वाल्मीकि समाज चेतना संगठन दिल्ली द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को जापानिक पार्क सेक्टर 11 रोहिणी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय सामाजिक समरसता था, जिसके संयोजक करम सिंह रहे। धर्मपाल जैनवाल, शिशुपाल व सभी सदस्य मौजूद रहे। इस वाल्मीकि मेले का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना तथा सामाजिक समरसता के माध्यम से समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करना तथा समाज के युवा जो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस लोगों को सम्मानित करना है। समरसता के माध्यम से समाज के हर वर्ग के साथ भाईचारा कायम हो सके तथा भगवान वाल्मीकि जी के आदर्शों पर लोगों को चलने की प्रेरणा मिलती रहे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। यह मेला भगवान वाल्मीकि मेला, जो कि श्री रामलीला कमेटी के मंच पर हर साल की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है। तो इसमें सामाजिक समरसता के उपलक्ष्य में यह मेला मनाया जा रहा है। और इसमें जो खास बात है कि 150 संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं पूरी दिल्ली की मिलकर हम इस मेले को मना रहे हैं। और इस मेले में आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चे हमारे राम के रूप में, भगवान वाल्मीकि जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, लक्ष्मण जी के, सीता जी के, परशुराम जी के रूप में आपको छोटे छोटे बच्चे, हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे आपको नजर आएंगे। तो यह पूरी दिल्ली में एक ऐसी पहल है कि आपको कहीं भी ऐसी रामलीला के मंचन पर जहाँ पर भगवान वाल्मीकि मेला मनाया जा रहा हो, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे पात्र जो पूरी रामलीला के रूप में नजर आएंगे। तो यह मेले की एक खासियत है। उद्देश्य क्या रहता है इसमें? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म को कन्वर्टिंग करने का प्रयास करते हैं, वो लालच देते हैं। तो इस मेले के माध्यम से जो सामाजिक समरसता के उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तो ये मैसेज यही जाएगा कि हम सनातनी सब एक हैं और हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और हमें एकता और भाईचारे का परिचय देना चाहिए। कोई भी राजनेता इसमें नहीं बुलाया। हम इस मेले में सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही आमंत्रित करते थे। आईएएस, आईपीएस, दानिश, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हम उनको ही बुलाकर इसमें सम्मानित करते हैं। सर जय भीम। भारतवर्ष के अमृत उत्सव में एक से एक मेले, एक से एक आयोजन, लेकिन ऐसा मीडिया पहली बार देख रहा है कि महर्षि वाल्मीकि मेला, वो भी रामलीला के दरमियान। तो ये कॉन्सेप्ट इतना सुंदर कहाँ से आपके मन मस्तिष्क में आया? और जो थोड़ी बहुत बात अभी फैली है और आगे तो 26 को नज़ारा दिखाएं, तो थोड़ा देश को बताएं। देश की तमाम मीडिया आपके साथ है उस भावना के साथ जो महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के साथ संबद्ध है। जी जय श्री राम। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि हमारी श्री रामलीला कमेटी का ये 27वां वर्ष है और हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान वाल्मीकि मेला श्री रामलीला कमेटी के मंच पर मना रहे हैं। और यह मेला एकमात्र ऐसी रामलीला कमेटी में मनाया जाता है जो सेक्टर 11 में जापानी पार्क में की जा रही है। इस मेले का उद्देश्य सामाजिक समरसता को मद्देनजर रखते हुए हमने सर्व समाज की धार्मिक संस्थाओं के साथ भगवान वाल्मीकि मेले का आयोजन 26 अक्टूबर को यहाँ पर किया जाएगा। और इस मेले में आपको देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, सीता जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, अंगद जी के रूप में, परशुराम जी के रूप में आपको नजर आएंगे। और बच्चों में बड़ा उत्साह है और हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए
अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने हिंदू समाज के बारे में बच्चों को अभी से हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि आप राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र बने। और भगवान वाल्मीकि जी जो त्रिकालदर्शी हैं, जिन्होंने राम के नाम से पहले भगवान श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। उस रामायण की रचना करने वाले जो सृष्टि के प्रथम कवि थे, उन्होंने राम की रचना की। कहते हैं आप ना होते प्रभु तो नाम ना होता श्री राम का, और दुनिया में कैसे डंका बजता अयोध्या धाम का। ऐसे भगवान वाल्मीकि मेले में मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। और दिल्ली की बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भगवान वाल्मीकि मेले का आयोजन कर रही हैं। आप सभी से अनुरोध करता हूं, इस मेले में आएं और प्रभु श्री राम का, भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और भाईचारे का और एकता का परिचय दें। भूमिका रही भरत झा जी। मुझे कर्मा जी ने जिम्मेदारी दी कि क्योंकि हम यहाँ कार्यक्रम करें, लाखों की संख्या में लोग रहेंगे, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाएंगे। पहले तो मैं आप सभी चैनलों को बधाई देना चाहता हूँ और कर्मा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसा अनूठा प्रयास इन्होंने किया, क्योंकि राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और पहली बार कर्मा जी इस बारी वाल्मीकि सम्मान 2023 से लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जो साधु संत हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो मीडिया कर्मी हैं। जिसे एक बड़ा संदेश आ जाए कि अगर वाल्मीकि नहीं होते तो रामायण नहीं होते, और रामायण नहीं होता तो हम राम के पात्रों को नहीं पहचान पाते। तो इन्होंने घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास किया वो साधुवाद है उनके लिए और सराहनीय प्रयास है। और पूरा आने वाला समय जो सनातन संस्कृति, हर घर में बच्चा चाहते हैं कि हमारा बच्चा राम की तरह हो, हमारे बच्चे लवकुश की तरह हो, ऐसी परंपरा के साथ कर्मा जी हमारे बीच में। और इन्होंने जो बात कही कि यहाँ पर जो पात्र उस दिन 26 को छोटे छोटे बच्चे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के रूप में रहेंगे, ये अपने आप में अनूठा प्रयास है। हमने बहुत से कार्यक्रम किए और आप लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम कवर किए, लेकिन ऐसा सराहनीय प्रयास कहीं नहीं है। और दूसरी बात कि किसी भी रामलीला में एनसीसी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होता। इस बार वाल्मीकि जी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर होगा। शंख और घंटों के ध्वनि से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एजेंडा और इतनी सुंदर सोच, और जिस तरह से पूरे दिल्ली भर के जितने भी सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, सब आपको एसोसिएट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि 26 तारीख का जो आपका एजेंडा है पीछे तो कहीं न कहीं हिट होने वाला है? जी बिल्कुल हिट होने वाला है, क्योंकि हमने इसके प्रोग्राम के अंदर हमने इतने कुछ बच्चों के लिए और दूसरे लोगों के लिए कुछ पारितोषिक रखे हुए हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, सबसे मैं पहले बच्चों से लेता हूँ मैं कि जो एजुकेशन के अंदर है, मान लो 12वीं क्लास के अंदर अगर किसी के 70% एंड अबव है, 0 मार्क्स आए हैं, या जिसने एडमिशन लिया है, MBBS में लिया है या टेक्निकल कोर्सेज के अंदर लिया है, तो उनको भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर जो टेक्निकल कोर्सेज के अलावा अगर कोई हमारे पास IAS है, IPS है या कोई और अच्छे पोस्ट पे लगा है इस साल, तो हम उसको भी सम्मानित करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हम बुलाने के लिए जा रहे हैं। जी इसके अलावा जी आप जज रहे हैं, जज के पैनल पे आपने फैसला बड़े बड़े दिए होंगे, लेकिन एक सोशल जस्टिस का जो फैसला है, जो कहीं कहीं भगवान महर्षि के विचारों और उनके सिद्धांतों का जो संकल्प के रूप में है, तो आपके जैसे पौधा से कहीं कहीं एक उम्मीद की किरण फूटती है कि कैसे किस तरह से लाइन में खड़े अंतिम उस व्यक्ति जो शोषित है, दलित है और अभी तक न्याय से वंचित है। देखिए, सबसे पहले मैं गुरु वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि वाल्मीकि भगवान ने जो हमें एक आदर्श दिए हैं, उन्होंने आदर्श दिया कि आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए। रामचंद्र जी का जो चरित्र निकाला, उनको उसमें दिखाया कि जब उन्होंने आज्ञा दी उनके पिताजी ने, दशरथ जी ने, कि भाई तुमने वनवास जाना है, वो तुरंत तैयार हो गए। आदर्श भाई के रूप में भरत जी हैं, उन्होंने उनकी खड़ाओं में लेकर उनकी पूजा करी। उन्होंने कहा राजपाट नहीं करूँगा मैं इनके नाम पर ही राजपाट करूँगा मैं। आदर्श पत्नी के रूप में जिसमें सीता जी का रोल है और साथ में जो है लक्ष्मण जी की। तो क्या लग रही है आज के समय में ये बहुत ही मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम सीखना चाहें, क्योंकि हम आजकल क्या है कि एक तो टीवी आ गए और दूसरे चैनल्स आ गए, उसकी वजह से क्या है कि हर वक्त हम फ़ोन पे लगे रहते हैं। अगर हम इनके आदर्शों को देखें तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। और हमारा वाल्मीकि चेतना संगठन का मैं संरक्षक और उपाध्यक्ष हूँ। महर्षि भगवान वाल्मीकि रामायण रचयिता ही नहीं थे, विश्व गुरु थे, वो जो थे सृष्टिकर्ता थे। उन्होंने जो है पूरे इसको भगवान राम का प्रस्तुतिकरण दिखाया। सामाजिक समरसता दिवस के उपलक्ष्य में भगवान वाल्मीकि मेले का आयोजन 26 अक्टूबर
को किया जा रहा है 3 बजे। इसमें हायर एजुकेटेड छात्र और छात्राओं को छात्राओं को जैसा कि अभी बताया आपको, उनको पारितोषिक किया जाए और समाज में एक जागरूकता लाने के लिए, क्योंकि सबसे पिछली पंक्ति में अगर कोई बैठा है तो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति बैठा, मुझे कोई विरोध नहीं इसमें कहने में। सभी सरकारें आती कहती जो सबसे पीछे अभी भी लगता है कि काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरत है, अभी भी बैठा है वो। अभी जो मौजूदा सरकार जो है, अभी जो सरकार है दिल्ली के अंदर, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है। अभी आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, अगर सोशल सामाजिक न्याय नहीं मिला है तो केवल और केवल वाल्मीकि समाज और सफाई मजदूरों को नहीं मिला है। उनको कोरोना वॉरियर नहीं मानते। अभी कर्मा जी आपको बता रहे थे कि जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई थी 150-200 हमारे कर्मचारी को, उनको 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने, उनको पैसे नहीं दिए। इसलिए वाल्मीकि समाज चेतना संगठन एक जागरूकता के तौर पर सर्व समाज को बुला के कि इनके साथ एक एकता हो, इनके साथ भाईचारा हो, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। सबसे पंक्ति पीछे में अगर कोई बैठा हुआ एक मैसेज मीडिया, पूरी दिल्ली एनसीआर की मीडिया आपको देख रही है, आपकी भावनाओं को, महर्षि वाल्मीकि के विचारों और सिद्धांतों को लेकर क्या रखते हैं आज की डेट में 21वीं सदी में जो चंद्रयान 3 सफल लॉन्च कर दिया?